एक गांव में एक बुद्ध आदमी रहता है जिसका नाम राम भाई है। उसकी कपड़े की दुकान है और वो दुकान उनके दादा परदादा ने खोली थी। भी राम भाई भी पूरा हो रहा है तो वो अपने लड़के को दुकान पे बैठने को सोच रहा है, मगर पहले जैसा दुकान नहीं चल रहा है। अब सब कुछ बदल गया है अभी भी, मगर राम भाई कुछ नहीं कर सकते। राम भाई दुकान के लिए कपड़े अपने पास के होलसेलर से लेते हैं। राम भाई के लड़के का नाम राहुल है और वो 40 साल का हो गया है। राहुल अपने दादा यानी कि राम भाई से बोलता है कि दादाजी ये दुकान बंद कर दो, अभी यहाँ से कुछ भी पैसे नहीं आ रहे हैं। और दादाजी निराश हो जाते हैं क्योंकि ये दुकान राम भाई के पूर्वजों की निशानी है जिसे वो मरते दम तक नहीं बंद कर सकते हैं, चाहे हमें पैसे आए या ना आए। फिर राम भाई ये बात राहुल को बोलते हैं और राहुल सुनते ही गुस्से में वहां से चला जाता है। फिर राहुल एक दिन अपने दोस्त से मिलने जाता है और उसे सारी बात बताता है। फिर उसका दोस्त भी राहुल को बोलता है कि राहुल तुम दुकान पे ही रहो, मेरी भी यही राय है, जब तक तुम्हारे दादाजी खत्म नहीं हो जाते। फिर राहुल भी सोचता है और दुकान पे बैठने के लिए तैयार हो जाता है। फिर राम भाई बहुत खुश हो जाते हैं और उन्हें देख के राहुल और उसका परिवार भी खुश हो जाता है। लेकिन राहुल को पता नहीं था कि असली दिक्कत अब आने वाली है। राहुल पहले दिन राहुल दुकान में जाता है तो राहुल देखता है कि दुकान में कुछ ज्यादा सामान नहीं है। फिर भी राहुल दुकान में शांति से बैठ जाता है और ग्राहक का इंतजार करने लगता है और देखते ही देखते शाम हो जाती है और कोई भी ग्राहक नहीं आता है और राहुल निराश होकर घर आ जाता है। ये पहला दिन था मगर राहुल के साथ ये हमेशा होने वाला था। राहुल लगभग 2 हफ्ते ग्राहक के इंतजार में बैठा रहा मगर कोई भी ग्राहक नहीं आ रहा था। अभी राहुल ये सब देख के थोड़ा चिढ़ा रहने लगा था और घर वाले भी परेशान रहने लगे। फिर राम भाई को याद आया कि इसके दोस्त को भी बोलता हूँ दुकान में जाने को, जिससे राहुल थोड़ा शांत रहेगा। फिर राम भाई राहुल के दोस्त के पास जाते हैं और उससे सब कुछ समझाया। फिर राहुल का दोस्त तैयार हो जाता है दुकान पे जाने के लिए। अभी राहुल और उसके दोस्त दोनों दुकान पे रहने लगे। फिर राहुल के यहाँ ग्राहक आए या ना आए, राहुल खुश रहने लगा था और उन दोनों को देख के कुछ ग्राहक भी आने लगे। मगर राहुल के दुकान ने पुराना माल देख के ग्राहक वापस जाने लगे। बहुत ग्राहक जब वापस जाने लगते हैं तो राहुल का दोस्त बोलता है, भाई एक काम करते हैं, जहां से तेरे दादाजी माल लाते थे वहीं से चल के हम दोनों माल लाते हैं और दुकान भरते हैं। राहुल को समझ आ गया था कि दुकान में माल रखना जरूरी हो गया है। फिर राहुल और उसका दोस्त दूसरे दिन थोक बाजार में माल लेने चले जाते हैं। अभी राहुल के पास पैसे भी कम है मगर राहुल को पता था कि दादाजी का नाम बताने से बाकी में माल मिल जाएगा। राहुल और उसका दोस्त थोक विक्रेता के वहां पूछते हैं तो थोक विक्रेता माल दिखाते हैं और सभी उत्पाद मुझे सिलेक्ट करने को कहते हैं। फिर क्या था, राहुल और उसका दोस्त माल निकालने लगते हैं। फिर राहुल हिसाब लेने जाता है और फिर पता चलता है कि दोनों ने 5 लाख का माल निकाल लिया है। फिर राहुल पैसे देखता है तो उसके पास 10,000 ही रहते हैं। ये देख के थोक व्यापारी गुस्से में आ जाता है और राहुल और उसके दोस्त को खरी खोटी सुनाने लगता है। फिर राहुल के दोस्त ने राहुल के दादा का नाम बताया है, जिससे सूरज के होलसेलर और भी गुस्से में आ जाता है क्योंकि राहुल के दादा ने पहले ही 2,500 वहां पे उधार किए हुए हैं। और फिर होलसेलर राहुल के हाथ से पैसे लेके उससे गाली देते हुए राहुल और उसके दोस्त को बाहर निकलने लगता है। फिर राहुल और उसके दोस्त में इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वो थोक विक्रेता से उसके पैसे मांग सके। फिर राहुल और उसके दोस्त वापस आ जाते हैं दुकान पे। राहुल दुकान पे वापसी आने लगता है तो ही राहुल की नजर उसके पास के दुकान में पड़ती है जिसे राहुल ने पहली बार ही देखा था और उसकी दुकान भी कपड़े की थी। मगर सुबह कस्टमर लाइन लगा के खड़े थे कपड़े लेने के लिए, वही राहुल के दुकान के पास कोई भी नहीं था। फिर राहुल और राहुल के दोस्त दोनों अपने दुकान में चल जाऊंगा और दोनों बैठ के यही सोचते हैं कि इसकी दुकान में हाँ क्या है कि लोग वही जा रहे हैं। फिर राहुल का दोस्त दूसरे दिन राहुल के आने से पहले ही आके राहुल के पास वाली दुकान में चला गया। वहां जाके वहां के दुकान के मालिक से बात करता है तो वो दुकानदार बोलता है, भैया अभी पार्सल खोलने का समय नहीं रहता है, इतना ग्राहक रहता है। फिर राहुल का दोस्त हमसे बोलता है, भाई मेरी भी इधर पास में मेरी भी दुकान है
और कल मैं थोक विक्रेता के पास गया था तो वहाँ जो रेट की साड़ी और सामान मिलता है आप वही रेट में कैसे बेच रहे हो, मुझे भी बताओ। वो दुकानदार सही आदमी था। वो बोला, भैया मैं आपकी तरह किसी होलसेलर से माल नहीं लेता हूँ। मैं बीपार ऐप से ऑर्डर करता हूँ जहाँ मुझे सीधा फैक्ट्री से माल मिलता है और सस्ता भी मिलता है, और पसंद नहीं आया तो उसे रिटर्न भी कर सकता हूँ। और मैं रोजाना कुछ नया नया प्रोडक्ट ऑर्डर करता हूँ जिससे वो मुझे अभी डिस्काउंट भी दे रहे हैं और अच्छा माल भी दे रहे हैं। अभी अच्छा मार्जिन भी लगा के बेच रहा हूँ। फिर राहुल के दोस्त ने ये सुनते ही निकाला अपना फोन और बीपार ऐप डाउनलोड कर लिया। वहां माल काफी सस्ते थे। तभी राहुल के दोस्त ने राहुल के दुकान के लिए कुछ माल ऑर्डर कर दिया COD में, और हमें दुकानदार को धन्यवाद कर कि राहुल की दुकान की तरफ निकला। तभी देखा राहुल की दुकान खुली हुई थी। फिर राहुल के पास गया और राहुल को गले लगा लिया और राहुल को बोला, अभी मैं और तू दोनों मिलके धंधा करेंगे। राहुल बोला, भाई मेरे पास पैसे नहीं हैं और कल तूने देखा ही क्या हुआ। राहुल का दोस्त बोला, भाई अभी माई खुद से सभी माल मंगा दिया है, 3 दिन में माल आ जाएगा और जो पैसा मिलेगा आधा आधा। राहुल ने पूछा, कहाँ से? तो राहुल का दोस्त सब कुछ राहुल को बताता है। 3 साल बाद अभी राहुल और राहुल का दोस्त दोनों एक बड़ी दुकान ले लिए हैं और बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं, और राहुल के पिताजी भी कभी कभी दुकान में आते रहते हैं। ये कहानी का मेरा उद्देश्य है कि आप अपने पास के होलसेलर से माल लेके मूर्ख ना बने। अभी डाउनलोड करें बीपार होलसेल ऐप। यहाँ है इंडिया की सभी फैक्ट्री।